सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए iOS ट्यूटोरियल हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे और कोई भी कुछ टेंशन मत लेना। सबको इंटरव्यू में सब लोग पास हो जाएगा, सबको जॉब मिल जाएगी। बस अभी अभी एकदम रिलैक्स होकर बैठना और जब भी इंटरव्यू पे दे रहे हो तब भी एकदम रिलैक्स से रहना है अपने को, ठीक है। जो आ रहा है तो बोलना है, नहीं आ रहा है तो नहीं बोलना, क्योंकि गलत बोलोगे ना तो इंप्रेशन अपनी डाउन होती है। तो कुछ भी क्वेश्चन ऐसे जो नहीं आ रहे हैं तो उसको घर पे आके फिर से रीड करो अच्छे से, उसको डीप में देख के फिर से इंटरव्यू दो। तो ऐसा ही अपने को एक्सपीरियंस मिलते 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 हमें करना है। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब फ्रेशर था तब मैंने बहुत सारी कंपनी में मैं सिलेक्ट हुआ था। स्टार्टिंग के पीरियड में तो शायद मैं 5-6 कंपनी में बैक टू बैक मेरा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सभी जगह पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे थे और हमें सब तो हमने किए होते नहीं है स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर मैंने लिस्ट बनाना स्टार्ट किया कि भाई चलो यहाँ पे मेरे को ये वाले क्वेश्चन में नहीं आया था, इसमें नहीं आया था। उसके बाद मैंने लिस्ट बनाई, फिर उसके बाद फिर मैंने चालू किया, फिर मैं सब में सिलेक्ट हो रहा था। तो डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। ओके, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी 41 नंबर से 50 तक करना है अपने को। मैं 41 वाला है सिंगलटन क्लास, ठीक है। अभी सिंगलटन क्लास है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं पता है ना उनको मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे कि हम कोई डेटाबेस हमने क्रिएट किया है कोड डेटा का, तो हमें क्या करना है कि अभी कोड डेटा हमने क्रिएट किया है तो कोई व्यू कंट्रोल में हम सेव करेंगे, सेकंड व्यू में सेव करेंगे, थर्ड में सेव करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि फर्स्ट व्यू कंट्रोल में भी मैं एक सेव का फंक्शन रखूँ, सेकंड में भी सेव का फंक्शन लिखो, थर्ड में भी सेव का फंक्शन लिखो। तो उससे अच्छा ये है कि हम ग्लोबल इसको यूज़ करें, ठीक है। तो ग्लोबल यूज़ करने के लिए हमें सिंगलटन क्लास बनाना पड़ता है। वो कैसे बनता है वो बता दो अभी। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरीके से यूआई किट इंपोर्ट करके, जैसे कि यहाँ पे ग्लोबल डेटा इसने बनाया, आप एनएस ऑब्जेक्ट लिखोगे, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इनिट करें तब लिखना पड़ेगा, बाकी नहीं लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद ये स्टेटिक शेयर इंस्टेंस लिखा है और सोच लो कि यहाँ पे फू की जगह पे मेरा सेव डेटा का फंक्शन है। तो उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा पता है? कोई भी क्लास में जाके ग्लोबल डेटा डॉट शेयर इंस्टेंस डॉट सेव डेटा, तो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। देखो, ग्लोबल डेटा शेयर इंस्टेंस डॉट सेव डेटा लिखोगे तो वो डायरेक्टली आ जाएगा। और इस तरीके से आप ग्लोबल भी क्लास रेफरेंस भी बना सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा है कि भाई बहुत सारी जगह पे यूज़ होने वाला है। तो व्यू कंट्रोल में टॉप पे आप बना दो उसको, और ग्लोबल ये वाला GLBL डेटा डॉट सेव डेटा, तो ये सिंगलटन क्लास हुआ, ठीक है। तो इसमें इसका मीनिंग ये है कि सेपरेट क्लास बना के सारी डेटाबेस की फंक्शनलिटी मैं इसमें ही करूँगा। सेव है, डिलीट है, क्रूड है, सब कुछ क्रूड सब कुछ मैं इसमें करूँगा। इसको और डिटेल में देखना हो तो मैं एक लिंक दूंगा कोड डेटा की, जिसमें मैंने डेटाबेस हेल्पर करके सिंगलटन क्लास बनाया था। तो वो आपको और ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा, बट ये क्या आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एग्जांपल बताया। ओके, इसके बाद ये मैंने ऐसा पूछा था कि आप रिड्यूस कोड करने के लिए आप क्या करते हो, ये आपके ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको जनरली नहीं बताना है, आपके ऊपर बताना था। तो इसके अंदर मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखो, रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम यूआई के साइड पे, तो मैं यूआई व्यू एक्सआई भी लेता हूँ, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि जैसे कि सोचो कि एक व्यू है, उसमें दो टेक्स्ट फील्ड है और एक लेबल है, वो हर बार आने वाला है, ठीक है। मेरे बहुत सारे व्यू कंट्रोल में कॉमन चीज़ है। तो मैं हर व्यू कंट्रोलर में जाके स्टोरी बोर्ड में मैं उसको नहीं बनाऊंगा ना यार। मैं क्या करूँगा, एक यूआई व्यू के एक्सएल बनाऊंगा, उसमें दो टेक्स्ट और एक लेबल ले लूँगा, ठीक है। उसका जो नाम होगा ना, वो मैं सिर्फ व्यू यूआई व्यू लूँगा, वहाँ पे वो नाम दे दूंगा क्लास फाइल, तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास फाइल मीन्स देखो, जैसे कि ये यूआई व्यू है ना, तो यहाँ पे मैं सिर्फ मेरी जो क्लास मैंने जो बनाई थी ना, उसका नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको ये वाला वीडियो शायद देखना पड़ेगा। ये वाला नहीं, ये एक्सटेंशन है, ये एक्सआई भी। यहाँ पे मैंने रिड्यूज एक्सआई भी किया है। मैंने एक यूआई भी एक्सआई भी लेके पूरा उसको रीयूजेबल करके हम बहुत सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। तो इसकी लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। उसके बाद आपको एक्सटेंशन देखना है, एक्सटेंशन से कोड कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपने, वो देखना है। तो एक एक्सटेंशन का वीडियो देख लेना, ठीक है। और मैं और एक्सटेंशन के बारे में आपको बताता हूँ। ये वीडियो के बाद मैं आपको लिंक दूंगा, वो देखना। अभी ये लिंक आप देख सकते हो। देखो, इसके अंदर ग्लोबल मैंने अलर्ट कंट्रोल बनाया है, क्योंकि अलर्ट कंट्रोल हमें बहुत सारे व्यू कंट्रोल में ज़रूरत होगी। तो आपको क्या लगना है, जो भी व्यू कंट्रोल उसमें सेल्फ डॉट ओपन अलर्ट करना है इस तरीके से, तो इस डायरेक्टली आपको ये हो जाएगा। अभी इसकी बेनिफिट इसका क्या है पता है? ये एक्शन शीट भी यूज़ करता है और अलर्ट भी यूज़ करता है, दोनों यूज़ करता है। तो ये अपना एक कॉमन क्लास हो जाएगा, कॉमन एक्सटेंशन हो जाएगा,
जिसके अंदर आप अलर्ट और एक्शन शीट दोनों कर सकते हो, और कैंसिल बटन, डिफॉल्ट बटन, जो भी आपको रखना है, जितने बटन रखना है आप यहाँ पे एक्शन दे सकते हो। ठीक है, तो ये वाला बहुत अच्छा है, ये एक्सटेंशन मैंने क्रिएट किया था। तो देखो, ये एक्शन शीट के लिए सिर्फ यहाँ पे एक्शन शीट लिखना है, अलर्ट के लिए यहाँ पे अलर्ट लिखना है। ये वाला एक्शन, इसकी लिंक दे दूंगा, कॉपी कर देना अपने प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से कॉमन व्यू कंट्रोल का एक्सटेंशन बना के इसको इस तरीके से अलर्ट यूज़ करना, लिखना मत सभी जगह पे जाके। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ ये है, ओके इसका मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो एक्सटेंशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और सिंगलटन क्लास का भी बहुत यूज़ होता है, कि हम उसको भी कोड ही रिड्यूस ही कर रहे हैं उससे। ठीक है, कि मल्टीपल जगह पे ना रख के एक ही जगह पे सिंगलटन क्लास बना रहे हैं, और एक एक्सटेंशन। और यूआई के लिए मैं एक्सआईबी ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। जैसे कि कोई सेल है, उसमें मेरे 2 लेबल है और एक बटन है। ठीक है, तो मैं मेरे 2-3 टेबल में ऐसा है, तो मैं हर जगह पे सेल नहीं बनाता, मैं एक एक्सआईबी बना देता हूँ और उस एक्सआईबी को सभी जगह पे कॉल कर देता हूँ। तो क्या एक ही यूआई होगी, सभी जगह पे काम हो रहा है। अभी अभी इसका एडवांटेज क्या होगा पता है गाइस, कि कहीं जाके ऐसा हुआ कि लेबल है, उसके नीचे मेरे को एक और लेबल रखना है, 3 लेबल आने चाहिए ऐसा। ठीक है, वर्टिकली। तो अभी क्या होगा कि मेरे को तीनों जगह पे चेंज करने जाना पड़ता है, बट अभी मैं सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करूँगा, तीनों जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक्सआईबी भी बहुत यूज़ करते हैं यूआई के लिए, और मैं यूआई भी एक्सआईबी यूज़ करता हूँ। ठीक है, और एक्सटेंशन और शेयर इंस्टेंस क्लास इतना तो मैं यूज़ कर ही रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद इनम भी है। ओके, इनम का भी बहुत अच्छा यूज़ है, इनम है, स्विच केस है, ये सारी चीज़ को भी आप देखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतनी चीज़ मैं बता दूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ओके, इसके बाद ये फॉर लूप है ये वैसे इजी है, बट फिर भी कई बार है ना आपने भूल जाते हैं भाई, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फॉर लूप के टाइप भी दिखा देता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पे जैसे कि नेम्स है, ये सारे तो आप नेम करके नेम करोगे तो डायरेक्ट आपको नेम मिल जाएंगे। तो फॉर नेम इन नेम्स, यहाँ पे वन डॉट डॉट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा। जिसी को ना पता हो वो देख लो। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे डिक्शनरी है। ओके, की है और वैल्यू है, तो यहाँ पे आप की और ये वैल्यू है, और ये आपका एरे का नाम और डिक्शनरी का नाम, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एनिमल नेम में स्पाइडर मिलेगा, और लेग काउंट में ये 8 वाला मिलेगा, 864 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, देखो आप। तो ये एक चीज़ है, इसको भी याद रखना। तो आप इस तरीके से भी की और वैल्यू गेट कर सकते हो। और जैसे कि यहाँ पे अगर एरे होता, ये सिर्फ एरे है, और आपको इंडेक्स भी चाहिए साथ में, तो आपको यहाँ पे डॉट इन्यूमरेटेड करना है। ठीक है, यहाँ पे नेम्स डॉट इन्यूमरेटेड करना, और इस तरीके से लिखना इंडेक्स एंड वैल्यू। तो आपको फर्स्ट में इंडेक्स मिलेगी, सेकंड में वैल्यू मिलेगी। तो फर्स्ट होगी 0 इंडेक्स एंड वैल्यू होगी एन आर। तो इन्यूमरेटेड करके देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये है इंडेक्स वाइज है ये, तो यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट होगी 1 से 5 तक। ओके, तो 1 से 5 तक आएगा वो। तो ये 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हम इंडेक्स वाइज भी करते हैं। ठीक है, और ये ग्रेटर देन वाला तो है 0 से लेके इतने तक आएगा, 60 तक, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन वाला भी है मेन, ये तो इजी है, ये वाला तो बहुत इजी है, ये तो आप लोगों को पता ही है। बट ये दो भी याद रखना, इसको इसको और इन्यूमरेटेड को। ठीक है, तो फॉर लूप कितनी टाइप है तो अपने को मालूम होनी चाहिए, तो ऐसा आप यूज़ करना फिर। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो मेरे को बोलना, और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर अभी तक ना किया हो तो। ओके, ये 44 नंबर का है ना गाइस, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। कैन यू स्टोर एपीआई डेटा टू कोड डेटा। ओके, तो एपीआई का जो डेटा है उसको मेरे को कोड डेटा में स्टोर करना है, एंड रीचेबिलिटी भी चेक करना है। ठीक है, कि इफ़ द इंटरनेट इज ऑन देन कॉल एपीआई, एंड इफ नॉट देन शो लोकल स्टोर डेटा। ठीक है, अभी इसमें पूरा मैं ऐसे भरा तो नहीं पाऊंगा अभी, तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, आप टेंशन मत लो। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले इस सिनारियो के अंदर हमें इंटरनेट चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इंटरनेट ही चेक करना है। अगर इंटरनेट है तो हम डायरेक्टली एपीआई को कॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे तो कुछ भी सेव नहीं होगा, कोड डेटा में भी सेव नहीं है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम पे यूज़र आया, इंटरनेट नहीं है, हम बताएंगे प्लीज़ इंटरनेट ऑन कर दो, ऐसा अलर्ट दे देंगे। ठीक है, अगर उसने इंटरनेट, ये पहला सिनारियो होगा कि वो इंटरनेट ऑन करेगा तो फिर हम एपीआई का डेटा लेंगे। ठीक है, अभी वो पहली बार आ रहा है ऐप में, इंटरनेट ऑन है, डायरेक्ट एपीआई कॉल होगी, डेटा आ जाएगा, डेटा आके हमने जो भी 3-4 फील्ड है वो हमने कोड डेटा में सेव कर दी, खत्म हो गया। ठीक है, अभी जब भी वो दूसरी बार आ रहा है तो दूसरी बार अपना एपीआई का फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए, हम देखेंगे कोड डेटा के अंदर कि भाई इसके अंदर डेटा है कि नहीं है, इसका काउंट है कि नहीं है। तो जैसे इसका काउंट हुआ
तो हम क्या करेंगे, कोड डेटा मैसेज शो कर देंगे, ठीक है। अभी अभी ऐसा हुआ गाइस कि एपीआई में एक डेटा ऐड हुआ, जैसे कि अब तक 20 थे, अभी 21 हो गए। तो हम पहले क्या करेंगे बताएं, कोड डेटा का काउंट जो एरे का है और इसका काउंट, वो दोनों को हम मैच करेंगे। अगर दोनों मैच हो रहा है ना, उसका मतलब कि कोड डेटा के अंदर ऑलरेडी एपीआई का डेटा है, तो भाई कोड डेटा से ले। अगर काउंट मैच नहीं हो रहा है तो हम एपीआई कॉल करेंगे, और जो डेटा ऑलरेडी है उसको नहीं, पर बाकी जो नया है उसको हम डाल देंगे। तो ऐसा सिनारी होगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत करना कि काउंट अगर जैसे कि 20 है और एपीआई में 21 हुए तो हम पूरी एपीआई कॉल करेंगे फिर से पूरा डेटा डालेंगे, ऐसा मत करना, डुप्लीकेट हो जाएगा वो। हमें देखना है कि कोड डेटा के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट ना हो तो वो वाला डेटा हम डाल देंगे, तो फिर से 21 हो जाएंगे कोड डेटा में। एपीआई में दोनों मैच होगा, 21 21, ओके, कोड डेटा से आना चाहिए। और 21 नहीं है तो एपीआई कॉल होगा। और जब भी इंटरनेट हो बट कोड डेटा का काउंट मेन अपनी प्रायोरिटी, कोड डेटा का काउंट दोनों का मैच हो रहा है तो कोड डेटा, बस खत्म। ये इसका लॉजिक मेन है, ठीक है। इसमें मेन यही हमें करना है कि एपीआई तो कॉल ही नहीं होनी चाहिए। देखो काउंट दोनों का सेम है तो एपीआई कॉल होनी ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये याद रखना, कोड डेटा से ही आना चाहिए। अगर एपीआई सेम नहीं हुआ, काउंट उसका सेम नहीं है, तो ये एपीआई कॉल होगी। एग्जिस्टिंग डेटा के जो एग्जिस्टिंग डेटा नहीं होने चाहिए, बाकी जो भी डेटा सेव करेंगे फिर काउंट सेम होगा, वो आना चाहिए। रीचेबिलिटी देखना है सबसे पहले, ठीक है। जब ऐप स्टार्ट होगा तब हमें रीचेबिलिटी देखनी है, ठीक है। बट काउंट सेम हो रहा है तो फिर रीचेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोकल से बता सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये एक सिनारियो था, तो ऐसा मेरे को प्रैक्टिकल में पूछा था, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, जो मैंने बोला वो मेरा प्रैक्टिकल था, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि इंटरनेट ऑन हो ना तब हमें एपीआई ही कॉल करनी है, एपीआई का ही डेटा दिखाना है। तो यहाँ पे जो सिनारियो अलग है। तो सबसे पहले ये मेरे को इस तरीके से पूछा था कि भाई एक बार डेटा आ जाए ना तो फिर दूसरी बार डेटा फिर लोकल कोड डेटा से ही आना चाहिए, फिर वो एपीआई कॉल नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस तरीके से मैं पूछा था। यहाँ पे क्या है कि जैसे इंटरनेट ऑन हुआ, हमने एपीआई से गेट किया, ठीक है, उसको लोकल में डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, नेट बंद कर देंगे तो कोड डेटा से आना चाहिए, नेट ऑन करेंगे तो एपीआई से आना चाहिए। तो हमें सिर्फ यही करना है कि रीचेबिलिटी ऑन हो तब मेरा एरे एपीआई से कलेक्ट होगा, रीचेबिलिटी नहीं है तो वो कोड डेटा से कलेक्ट होगा, इसमें ऐसा होगा, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, मैंने जो बोला वैसा ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है। बट आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई हर बार आप एपीआई कॉल कराओगे, डेटा ऑलरेडी है लोकल में, तो मैं तो लोकल से ही ले लूँगा, मैं क्यों एपीआई कॉल कर रहा हूँ। तो ऐसा ही करना है। कभी भी एक चीज़ बताता हूँ, देखो जैसे कि 10 इमेज है, 10 इमेज जो हमको स्टोर हमें दिखा नहीं है, मेरे कंट्रोल में दिखा नहीं है, ठीक है। हमने एपीआई से गेट की, तो हर बार एपीआई से मत गेट करा करो, ठीक है। आपको पता है कि वो 10 इमेज ही आने वाली है, ठीक है, तो उसको लोकल ही डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में स्टोर कर दो, नाम उसका देके डॉक्यूमेंट में ही स्टोर कर दो। उसके बाद डॉक्यूमेंट से ही लोड करवा दो। अगर ऐसा हुआ कि भाई आपको ऐसा लगा कि चलो वहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है एपीआई में, तभी उसको एपीआई पे कॉल करो, हर बार एपीआई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो कोड डेटा काम का चीज़ है, समझे कि लोकल डेटाबेस क्यों काम इतना आता है, क्योंकि हम लोकल उसको स्टोर कर देते हैं। तो एपीआई का क्या इतनी डिपेंडेंसी रहती नहीं है, फर्स्ट टाइम पे ही एपीआई की डिपेंडेंसी रहती है हमें, तो वो एक चीज़ सीखनी है। इसके अंदर है ना, एक चीज़ आप ट्राई करना, कोई भी एपीआई की इमेज ले लेना, सिर्फ इमेज की यूआरएल कोई भी ले लेना, ठीक है, उसको एपीआई कॉल करना, फर्स्ट टाइम इमेज को ले लेना, ठीक है। उसके बाद आप उसके एरे, इमेज के जो एरे होगा आपका यूआरएल का, उसमें एक और इमेज डाल देना, फिर काउंट चेक करना, इस तरीके से करना कि भाई सेम है तो लोकल आना चाहिए। अभी काउंट आप बढ़ा दो तो आपको क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी, इस तरीके से करोगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, समझे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को पूछा था प्रैक्टिकल में। आई थिंक 2 ढाई घंटे का ही टाइम दिया था, बट मेरा थोड़ा सा हो गया था एक्चुअली। रीचेबिलिटी का थोड़ा मैंने कंडीशन डाल दी थी, बट सब कुछ वैसे कर तो दिया ही था मैंने इसमें। तो ऐसा मेरे को पूछा था। तो मैं ना गाइस नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में करने वाला हूँ। अभी 1-2 वीडियो के बाद मैं ना बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में लाऊंगा, जैसे ये सारे थियोरिटिकल है। तो प्रैक्टिकल में किस तरीके के आपको इंटरव्यू में प्रैक्टिकल देते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप प्रीफर करके जाना, क्योंकि मुझे बहुत है मेरे पास, क्योंकि ये सब लोग मुझे बोलते हैं तो मेरे को पता है कि कौन कौन से कैसे कैसे टाइप के किस तरीके से क्वेश्चन अभी फ्रिक्वेंटली अभी आ रहा है, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा जल्दी, ठीक है। ओके गाइस, अभी मैं बताता हूँ 45 नंबर का। आई होप कि 44 में क्लियर हो गए हो क्या, एक बार फिर से चले के आ गए, मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने। बट एक और बार बता देता हूँ गाइस, अगर पता चल गया है ना तो थोड़ा आगे चले जाना, नहीं पता है तो ही रहना, ठीक है। थोड़ा मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देखो गाइस, मुझे ऐसा करना है कि एपीआई का डेटा जब आ रहा है, ठीक है, फिर उसको मैं लोकल स्टोर कर दूंगा। फिर अभी लोकल में डेटा है मेरा एपीआई का सारा, तो मैं उसको लोकल ही दिखाऊंगा, मैं एपीआई कॉल नहीं करूंगा, ऐसा ही मुझे करना है।
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एपीआई का जो काउंट है और मेरा एरे का जो काउंट है कोड डेटा का, वो अगर सेम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई एपीआई का सारा डेटा मेरे पास है, तो बस मैं कोड डेटा दिखा दूंगा। अगर काउंट डिफरेंट आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, एपीआई कॉल करूँगा, सारा डेटा उसका गेट करूँगा। मैं एरे के अंदर जब डालूंगा कोड डेटा में तो मैं एक बार चेक करूँगा कि ये जो डेटा आ रहा है वो मेरे कोड डेटा में है, अगर नहीं है तो ही वो मुझे सेव करना है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, दोनों का काउंट फिर से सेम हो जाएगा, फिर मैं कोड डेटा में से लूंगा। इस तरीके से मैं आपको बता रहा था, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है गाइस। ओके, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी मैं आपको पेजिनेशन बताता हूँ। पेजिनेशन क्या होता है गाइस कि ये है ना, मैंने क्यों रखा मैं आपको बताता हूँ। एक बार प्रैक्टिकल में मुझे पूछा था, पेजिनेशन करना था, 10 वैल्यू आती थी, उसके बाद एपीआई मेरे को कॉल करनी थी। तो एपीआई में क्या था, आपको जब पेजिनेशन करोगे ना तो एपीआई देंगे वो लोग, उसमें आपको वैल्यू डालनी होगी मिनिमम और मैक्सिमम। तो पहला उस उन्होंने बोल दिया था कि 20 के 20 आने चाहिए इस तरीके से। तो मैंने पहला डाला 0 मिनिमम, 20 मैक्सिमम, तो 20 रिकॉर्ड मेरे पास आ गए। डन। उसके बाद ये जब स्क्रॉल होगा तब नीचे सेल होगा, तो सेल में इंडिकेटर घूमेगा, 20 तक हो गए। तो अभी जब इंडिकेटर घूम रहा है तब मुझे फिर से कॉल करनी है एपीआई, और मैं डालूंगा 20 मिनिमम और 40 मैक्सिमम, ठीक है। तो अभी और 20 डोटा आ जाएंगे, फिर 60 करूंगा, फिर 80, इस तरीके से मैं काउंट बढ़ाता जाता था जब भी इंडिकेटर कॉल होता था तब। अभी इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये रहा पेजिनेशन, ठीक है, ये आप देख सकते हो। यू आर टेबल यू लोड मोर वैन स्क्रोलिंग टू बॉटम लाइक फेसबुक एप्लीकेशन, तो ये पेजिनेशन हुआ। तो अभी इसमें मैंने है ना बहुत मस्त आंसर दिया है। देखो मैंने क्या किया है, ये नहीं, देखो आप पहले मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। देखो ये लोड हो रहा है, फिर वो डेटा आएंगे, ठीक है, फिर वो स्क्रॉल कर रहा है, फिर से एपीआई कॉल होगी, पाँच पाँच कहीं यहाँ पे है, ठीक है, डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से हमें पेजिनेशन करना होता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये वाला एक्सटेंशन है टेबल व्यू का, क्योंकि टेबल व्यू में पेजिनेशन है, ठीक है। इसमें मैंने एक इंडिकेटर बनाया है, उसके बाद मैंने उसको लोड करवाया है, ओके, और स्टॉप लोडिंग करवाया है। ये तीन फंक्शन मैंने टेबल व्यू के एक्सटेंशन में कर दिया है। बाकी आप दूसरे आंसर देखोगे ना, बहुत लेंथी है उसमें। आपको क्या करना है, विल डिस्प्ले में टेबल व्यू डॉट एड लोडिंग और स्टॉप लोडिंग, खत्म। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना लॉजिक रखना है कि भाई मेरे एरे का काउंट अभी जैसे कि 10 था मैक्सिमम वैल्यू, तो उसको इंक्रीज कर दो 10 से, जब भी यहाँ पे इंक्रीज कर दो 10 का, इस तरीके से इंक्रीज कर देना है यहाँ पे, और एपीआई कॉल करना है बस, और टेबल को रीलोड करना है और स्टॉप लोडिंग करना है, इतना ही करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐड योर कोड हियर, अपेंड योर एरे एंड रीलोड योर टेबल व्यू, इतना ही करना है तो हो जाएगा। समझे, आपको एपीआई कॉल करनी है, टेबल और एरे में जब डेटा आ जाए फिर आपको उसको रीलोड कर देना है, तो इसका कोड यहाँ पे रखना है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेजिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। गैस वीडियो को जरूर लाइक करना अगर ना किया हो तो, ठीक है। ओके, अभी ये है ना गैलरी व्यू है। तो मेरे को क्या करना था, एक फोटो है मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे एक बटन होगा, दो इस तरीके से एरो है। तो लेफ्ट पे क्लिक करो तो लेफ्ट वाला दूसरा फोटो आ रहा है, राइट पे दूसरा फोटो आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, जेस्चर ऐड करना है, स्वाइप जेस्चर हमें, ठीक है, लेफ्ट राइट का। उसके बाद आपको एरे का काउंट जो है, जैसे कि आपको पता है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे जा रहा है तो एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी मेरा काउंट अगर 2 है, 2 नंबर का इमेज दिख रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो 3 वाला दिखेगा, यहाँ पे जाएगा तो 1 वाला दिखेगा, क्योंकि ये 2 नंबर है। आपको मेन चीज़ यही ध्यान पे रखनी है कि 1 वाले के अंदर है और माइनस नहीं होना चाहिए, तो वरना वो 0 हो जाएगा, 0 के बाद नहीं होना चाहिए, वरना वो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन आपको मेक श्योर करनी है कि भाई अगर 0 काउंट है तो वो आगे जाना ही नहीं चाहिए, पीछे जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और जो आपका लास्ट काउंट है उसके इंक्रीज नहीं होना चाहिए, जैसे कि मेरे एरे में 10 है तो 11 नहीं होना चाहिए, वरना क्रैश हो जाएगा, 11 तो है नहीं भी, 10 ही डेटा है। तो उसमें बस आपको ये दो कंडीशन को आपको हैंडल करना है। बाकी स्वाइप जैसे आप लिखोगे ना, मिल जाएगा स्वाइप जैसा लेफ्ट राइट, आपको कोड ही करना है अपने एरे का। तो ये गैलरी शोइंग व्यू है, आपके लिए टास्क है, आप कर सकते हो जाएगा। मुझे पक्का भरोसा है आपके ऊपर। लॉजिक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एरे के अंदर से 5 इमेज ले लेना, लेफ्ट राइट बटन डाल दो, मैं तो बोला बटन ही डाल दो, बटन के क्लिक के ऊपर भी मैनेज कर दो, ठीक है। आपको जो प्रीवियस वही करना है, और इमेज को आपको इमेज वो वाली दे देनी है, खत्म। और ना हो तो मेरे को बोलना। अभी ये जो 3 क्वेश्चन है वो ऑटो लेआउट के ऊपर डिपेंड करते हैं पूरे के पूरे। अभी गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ,
प्रैक्टिकल में मुझे इस ऐसे भी टास्क आए जिसमें मेरे को यूआई भी मैनेज करी थी। मैंने जब बोला ना कि मेरे को पेजिनेशन पूछा था, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा बोला था कि लॉगिन की स्क्रीन थी, पहले यहाँ पे एक लोगो था और दो टेक्स्ट फिल और एक बटन था, ठीक है। तो ये पोर्ट्रेट में ऐसा दिखेगा और लैंडस्केप में यहाँ पे लोगो आ जाएगा और दो टेक्स्ट फिल उसके सामने आ जाएगी और यहाँ पे एक बटन आ जाएगा। तो देखो पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में दोनों में यूआई चेंज कर दी थी उन लोगों ने। तो वहाँ पे मुझे ये वाला कंसेप्ट समझना पड़ा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड मुझे आता था तो मैंने कर दिया था, टेंशन नहीं था उसमें। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको है ना सिर्फ और सिर्फ ये वाली वीडियो देख लेनी है गाइस। मैंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा है, देखो आपको बताता हूँ मैं। एडेप्टिव फोटो लेआउट ट्यूटोरियल पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो यहाँ पे मैंने व्यू दो, यहाँ पे सिर्फ चार है, यहाँ पे मैंने तीन कर दिए है। तो आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है। ऑटो लेआउट का सारे के सारे पूरे 8-9 वीडियो सबके सब इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि पार्ट 5 वाला है वो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पे आप अलग अलग डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। एडेप्टिव लेआउट से वेरी फोर ट्रेट आपने सुना होगा, साइज क्लास सुना होगा, उससे हम करेंगे इसको, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लेना, एडेप्टिव लेआउट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कंटेंट हगिंग प्रायोरिटी, कंटेंट रेजिस्टेंस प्रायोरिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूजफुल है। दो लेबल एक साथ है तो आपको ऐसा करना है कि एक लेबल बहुत तक बढ़ेगा, फिर नहीं बढ़ना चाहिए। और इसके ये जैसे कि मेरा ये लेबल है, उसकी वो बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना तो रहना ही चाहिए। और ये वाला भले ही जितना भी उसको ज़्यादा टेक्स्ट हो तो चलेगा, फिर वो उसको टच करने के बाद दूसरी लाइन पे चला जाना चाहिए। ऐसे ऐसे हमें कंडीशन रखनी होती है। और ये जो है ना वर्टिकल भी कर सकते हो सेम, ठीक है, कि भाई उसको टच होकर वो दूसरी लाइन में चला जाना चाहिए। तो उस तरीके का कंटेंट आपको करना हो तो कंटेंट हगिंग एंड रेजिस्टेंस प्रायोरिटी वो आपको मेक श्योर ये दोनों वीडियो तो देख ही लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटोलेट में वरना धूल मतलब मार खाओगे आप लोग, फिर फेल ही हो जाओगे। क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहे हो, टेक आपने सब कुछ कोड से कर दिया, बट आपका ऑटो लेआउट नहीं बरोबर है तो वो लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे। मैं पहले ही बोल देता हूँ, ऑटो लेआउट देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से बताया। मैं भी ऑटो लेआउट से पहले बहुत डरता था, मुझे कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। अभी आज शायद आई थिंक 1-2 दिन पहले किसी की कमेंट थी कि उसे उसे कभी भी ऐसा कंफर्टेबल हुआ ही नहीं ऑटो लेआउट में, बट अभी उसने वीडियो देखा तो उसको अच्छा लग रहा है। तो मैंने मुझे भी सेम मेरा यही था, जितना हो सके उतना बेस्ट मैंने दिया है गाइस ऑटो लेआउट में, कि मुझे अभी आने लगा यार, ठीक है। मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया। इस वीडियो को देखना, मैंने बेस्ट ट्राई किया है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मल्टीप्लायर के अंदर आपको क्या करना है, देखो मेरी जो इमेज है वो स्क्रीन की हाइट विड्थ से इतनी पोर्शन लेनी चाहिए। जैसे कि स्क्रीन की हाइट है तो उसका 0.5% लेना चाहिए, या विड्थ है उसका 0.2% लेना चाहिए। तो कोई भी डिवाइस होगा तो उसका 0.2% विड्थ हो जानी चाहिए। प्रो है तो 0.2% हो जाएगा विड्थ, 5 है तो 0.2%। इस तरीके से ग्लोबल है, आपको स्क्रीन के बराबर डायनेमिकली आपको हाइट एंड विड्थ को मैनेज करना हो, ऐसा कुछ करना हो तो आपको मल्टीप्लायर यूज़ करना पड़ता है। तो मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीप्लायर का ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से बनाया, आपको बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लायर, एडेप्टिव लेआउट, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप एंड कंटेंट हगिंग प्रायोरिटी, रेजिस्टेंस प्रायोरिटी, इन तीन वीडियो को देखना है। ये तीन क्वेश्चन मैं नोट आउट के मैंने डाले थे इसमें, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूआई भी इतनी ही इंपॉर्टेंट रखती है जितना कोड इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसलिए मैंने इसको डाला था। मैं तो बोलता हूँ सारे ही देख लेना, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अगर आपको आ रहा है ना तो मत देखना, बाकी देख ही लेना, ठीक है। ओके, तो ये था पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, प्रायोरिटी कंस्ट्रेंट एंड मल्टीप्लायर, ओके। अभी मैं बताता हूँ आपको स्टोरी बोर्ड में, ओके। इसमें बहुत मज़ा आएगा, ओके। अभी देखो गाइस, आपको दिख रहा होगा कि ये जो व्यू है, पीछे वाला व्यू, उसके सेंटर में ये वाला व्यू आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी देखो मैं एक यूआई भी लेता हूँ। तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि आप उसको सेंटर कैसे कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ एंड हाइट मैं दे देता हूँ 200 दे देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए, ओके। फिर हमें क्या करना है, ये व्यू है तो कंट्रोल ड्रैग कर दो और आप इसको सेंटर वर्टिकली एंड सेंटर हॉरिजॉन्टली दे सकते हो। तो देखो उसने सेंटर ले लिया इसका, ठीक है। अभी इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये जो व्यू है उसका उसने सेंटर ले लिया। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इसको मैं रिमूव कर ओके, इसको रिमूव करना है और इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने ड्रैग करके किया था, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दे देते हैं तो वो सेंटर हो जाता है। तो मैंने मेरा अभी सुपर ये वाला है तो उसके अकॉर्डिंगली ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अभी है ना गाइस, ऐसा मत करना कभी भी कि भाई यहाँ से 20 यहाँ से 20 ऐसा सेट करोगे, ऐसा ऐसा मत करना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो इससे हो जाएगा, ठीक है।
अभी दूसरा क्वेश्चन था कि ये जो व्यू है, ये जो व्यू है उसका सेंटर इसका टॉप होना चाहिए, तो ऐसा आपको करना था कंस्ट्रेंट से, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये जो व्यू है, तो ये वाला व्यू पूरा सेंटर में ले रहा है बट टॉप में जा रहा है, तो वो आपको मैं यहाँ पे करके देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ले देता हूँ इसकी तरह, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको पता है कि ये वाली जो लाइन है ना उसको ऊपर हमको लेके जाना है, तो आप उसको क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, देखो अभी सुपर व्यू क्या हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। तो सुपर व्यू की वाई ली है इसने अभी तक, तो वाई इसका मतलब उसने ये वाली वाई ली है, ये सेंटर उसकी वाई, तो मैं इसको टॉप दे देता हूँ। तो ये ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, दा हुआ, प्रॉब्लम हुआ। इसका ये वाला अ, नहीं नहीं, ये गलत है यार, ये सेंटर वाई, तो इसका सुपर व्यू क्यों ऐसा हो रहा है भाई, ये इसको टॉप में आ ही जाना चाहिए वैसे तो यू। ओके, शायद मैंने गलती की है, रुको रुको एक मिनट, मैंने क्या किया पता है, सुपर व्यू से उसने ले लिया शायद, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसके अंदर ही है ना ये, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने सेंटर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दे दिया, उसके बाद इसकी विड्थ एंड हाइट मैंने 200 दे दी, क्योंकि मेरा सुपर व्यू मेन वाला नहीं है, ये वाला व्यू है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से मैं करूँगा टॉप, आ गया। इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हुआ मैं बताता हूँ, पहले क्या हो गया पता है, इसने है ना ये वाला जो व्यू है, आप यहाँ पे देखना, ये वाला जो व्यू है ना उसका सुपर व्यू ये था, मैंने उससे कंस्टेंट दे दिया था, बट मुझे क्या करना है, ये वाले व्यू से कंस्टेंट, क्योंकि मेरा ये है इसके अंदर उसको डालना था, ठीक है। तो इसका यहाँ से हो गया। अभी यहाँ पे आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे इस तरीके से, तो आप देख सकते हो सुपर व्यू का टॉप लिया है, अगर सुपर व्यू का सेंटर वाई लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर सुपर व्यू का बॉटम दोगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड आइटम है सुपर व्यू, और व्यू मेरा ये व्यू है जिसकी मैंने सेंटर वाई दी थी, अगर आप टॉप करोगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो व्यू का टॉप होना चाहिए या व्यू का बॉटम होना चाहिए, तो वो ऊपर आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से खेलना समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑटो लेआउट में, मैंने अभी तक इसका वीडियो ही नहीं बनाया, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट आइटम ये व्यू है, जो सिलेक्टेड वो हो रहा है, तो इसका आपको क्या चाहिए, तो उसका मेरे को अभी ऐसा है कि सेंटर वाई चाहिए, उसका वाई चाहिए, ठीक है, वाई। अभी सेकंड आइटम है उसका मेरे को टॉप चाहिए, तो ऊपर चला गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कभी भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम देके कंफ्यूज मत होना कि भाई इसको माइनस में, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं अपने, मैं बताता हूँ आपको, मैं ऐसा पहले करता था, मैं क्या करता था, या यू आई व्यू है मेरा, ठीक है। इसको मैंने तो सबसे पहले इसके अंदर डाल दिया, अभी ओके देखो ये यही गलती होगी, ये बाहर रह जाता था, इसको अंदर डालो, ओके। उसके बाद इसकी पहले तो कंस्टेंट दे देते हैं, सेंटर वर्टिकल, और हाइट एंड विड्थ दे देते हैं, बहुत मज़ा आएगा गाइस। तो अपने ऐसे पहले मैं ऐसा करता था, अभी आपका नहीं पता, आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए शायद, तो मैं पहले क्या करता था पता है, अभी मैं इसको पकड़ूंगा, यहाँ पे कंस्टेंट दूंगा भाई 100, सॉरी -100, अभी भी नहीं आया, चलो ओके 200 ओके 150 करते हैं, आ गया, चलो ऐसा लग रहा है, चलो सही है, अभी हो गया हो गया हो गया। बट ये है ना कभी प्रॉब्लम करेगा, ये अभी हो रहा है पर बहुत सारे कोई डिवाइसेस में जाओगे ना तो तब ये दिक्कत करेगा, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है ठीक है। तो ऐसा मत करना यार, मैंने जो बताया ऐसा करना भाइयों, ऐसा अगर कर रहे हो तो मत करियो, ठीक है। तो इसको अपने यहाँ पे कर देते हैं 0, और सुपर के हम दे देंगे टॉप, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट आइटम एंड सेकंड आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इसका, ठीक है। ओके तो गाइज शायद अपने ने हो गया है स्टोरी बोर्ड का, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ भी क्वेरी हो तो बिंदास बोल देना, सजेशन हो तो भी बोल देना, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो अब तक की सारी सीरीज में मैंने ना बताया हो बट आपको ऐसा कुछ पूछ रहे हो तो भी बताना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना गाइज, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना चैनल को। 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं, 9,500 ऊपर तो हो गए गाइज, बस अभी दोस्तों के साथ शेयर करो या व्हाट्सएप ग्रुप में सब्सक्राइब बढ़वा दो यार प्लीज़ यार, इतना कर दो यार, कुछ नहीं मिलता 10,000 पे, पर अच्छा लगता है ना, एक डिजिट मस्त आ जाता है ना यार, इसलिए, ठीक है गाइज। तो ऐसे रखते हैं अभी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज इंटरव्यू के लिए, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइज। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और थोड़े ही टाइम के अंदर प्रैक्टिकल के लिए भी मैं पूरा वीडियो बना के आ जाऊँगा, ठीक है, कंटेंट सब अच्छे से करके। तो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय।